इसमें मजा आएगा तुमको। उम्र की कोई बात नहीं है। चाक से मिलेगा सबको। अरे ऐसा क्या भाई? ये आया मेरा रांझना न आया, महिया न आया मेरा रांझना न आया, न आया मेरा महिया न आया, महिया न आया मेरा रांझना न आया। नूर देख के ऐसा नहीं है, गाड़ी चल रही है। आप क्या हुआ? लग जाएगा तो ऊपर चल जाइएगा। क्या चीज से लग जाएगा? गाड़ी से अच्छा, आप ही हॉर्न मार रहे थे? हाँ। गलती हो गया भाजी, निकाल लीजिए निकाल लीजिए। चलिए चलिए निकाल लीजिए निकाल लीजिए निकाल लीजिए निकाल लीजिए। अरे अरे तो दोस्तों, मनोरंजन से भरपूर जनता एक्सप्रेस की इस एपिसोड में एक बार फिर मैं मनीष मेहवाल अपनी पूरी यूनिट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दरअसल बात ऐसा कि कान में लगा हुआ था, भाई साहब को डिस्टर्ब हो गया। अब कहने का मतलब है, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो भाई जी को इतना डिस्टर्ब हो रहा है, हमको तो सुना ही नहीं दे रहा था। हम आहिया महिया के चक्कर में थे। कहने का मतलब, अगर आप साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, फोर व्हीलर से चलते हैं, तो इससे बच के चलिए, नहीं तो आपका आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा। ऐसा है, आइए आपको लेके चलते हैं पोपट भैया के पास। प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम। एक मिनट भाई भाई रुक जा। कहाँ थे इतना देर से? बात क्या है ये बोलिए ना। बोले नहीं सुने? कहने का आपका मतलब क्या है कि कहाँ थे इतने देर? मतलब बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे। हम आपको ना पहचानते हैं ना जानते हैं, आप मेरा इंतजार क्यों कीजिए? तो पहचानोगे, जानना चाहोगे तब ना। कहाँ जाना है? घर जाना। कहाँ घर है? अब ये जान के आप क्या कीजिएगा? अरे बगल आ जाओ, पहले साइकिल लगाओ साइड करके। आप तुमको अच्छा जगह पर साइकिल लगवाते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ साइकिल लगाओ, 1 मिनट लगाओ। अब नीचे उतरो, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। कहना ये था कि आप साइकिल पर चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं या 4 व्हीलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कान में जो हेडफोन लगा के चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कहना आपका क्या मतलब? मतलब ये गलत है। अच्छा, जैसे हम आपको बोले कुछ कि कहा भाई कहाँ थे, आपको नहीं सुनाई दिया, आप हेडफोन निकालें। सुने? हाँ सुने। तो इसमें होता है ना, कई बार इसमें बज रहा था, देखे। हाँ बज रहा है हाँ बज रहा है आगे आप बोलिए, बज रहा है। अच्छा गाना, बड़ी मेलोडी गाना है। आवाज़ भी कम है ताकि अगला चीज़ सुनाई पड़े। हाँ, लेकिन ये एक तरह से गलत है। इस पर हम लोग फाइन करते हैं। जो आदमी जो गाड़ी में हेडफोन लगा करके मोबाइल लगा के चलते हैं, उनके लिए फाइन किया जाता है। हेडफोन के लिए तो फाइन नहीं है। कौन कहा? अगर आप ये लगाए हुए हैं, पीछे से कोई हॉर्न देगा, आपको ठीक से अगर सुनाई नहीं देगा तो क्या होगा? नहीं, साइकिल के लिए। पैदल भी अगर आप जा रहे हैं रोड पर कान में लगा करके, तो हो सकता है पीछे वाला आदमी आपको आवाज़ दे रहा, आप सुन नहीं रहे हैं। हमको सीधा जाना है, हम पीछे सुन के क्या करेंगे? पीछे से जिसको ओवरटेक लेना, आगे जाना होगा। ओवरटेक लेना ये तो गलत नहीं है कि ओवरटेक आदमी अपना सीधे लाइन धरा हुआ है, तो अगला ओवरटेक ले रहा है, वो गलत नहीं है। नहीं, वो साइड नहीं, वो गलत नहीं है। आपके कहने का मतलब जो सीधे चल रहा है बेचारा सही चल रहा है, वो गलत है। जो ओवरटेक ले रहा है वो आपके लिए मायने में सही है। नहीं, यानी कि आप जिस स्पीड से चल रहे हैं, सब लोग उस स्पीड से चले। आप अगर साइकिल से, ये पब्लिक प्लेस से यहाँ इस तरह के स्पीड चलेगा लोग तो एक्सीडेंट लाजमी होगा, लेकिन मेरे जिस तरह से स्पीड है उसमें नहीं। आप जिस स्पीड से चल रहे, उससे तेज कोई साइकिल चलाने वाला हो, उसको जल्दी से जाना है, जा सके ऐसे कैसे जाइएगा? ऐसे नहीं तो करने का क्या मतलब आपका? मतलब बिना फाइन उन दिए हुए कैसे चले जाइएगा? किस बात का फाइन? ये जो आप हेडफोन लगा करके रोड पर चलते गाड़ी में जो घूम रहे हैं, अच्छा, इसका फाइन है। ये तो बस ये है, उसको क्या कहते हैं, गो चोरी और सीना चोरी। नहीं देंगे फाइन। आप पहले जो सही है जो गलत है उसको पकड़ के आप दिखाइए। यहीं पे हम भी खड़ा रहते हैं, कितना लोग आता है, आप उसको पकड़ के देखिए। आपको क्या बोले? नहीं, उसको आप पकड़ के उससे आप फाइन लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक साइकिल और चलने वाले से फाइन लेना फाइन दे दीजिए। फाइन हम नहीं देंगे। कहा है? बस ही क्या नाम है? छोड़िए ना, कुछ भी मेरा नाम नहीं, नाम बता दो ना। किसी हॉस्पिटल में काम करते हो? राजेंद्र नगर कहीं भी करते हैं, वो आप छोड़िए ना, वो आप एक मिनट रुकिए। छोड़िए। अरे मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। तो क्या समस्या है कि हम भी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ऐसे थोड़ी होता है, बस आप नियम तोड़ रहे हैं। आप नियम आप क्या नियम आप सिखा रहे हैं जी? आप हेडफोन लगा करके गाड़ी चला रहे हैं। फाइन नहीं होता है।
कौन कह दिया नहीं होता? अगर डायरेक्ट लेके हम बात करें ना तो वो में फाइन होता है। हेडफोन की सुविधा की कंपनी क्यों दी है? घर में बैठिए आराम से इत्मीनान में, जहाँ भीड़ भड़का हो वहाँ कान में लगा करके चलिए। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी साइकिल चला रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न देगा आपको नहीं सुनाई देगा। जाइए मत जाइए मत जाइए मत। आपके छोड़िए ना, एक मिनट कुछ चलिए 200 नहीं है, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे बस। अभी टेंशन में और आप टेंशन मत देखिए, टेंशन की समस्या, ऑलरेडी टेंशन में है, समझे ना? काहे का टेंशन? मतलब हेडफोन लगा के कितना मेलोडी गाना सुनते हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं टेंशन में। 1 मिनट रुकिए, आप काहे का टेंशन? अगर टेंशन होता आप कितना अच्छा से कान में लगाए हुए ना जी। यही बैठे ना? नहीं बैठना नहीं है, लगाइए साइड करके रखिए। आइए हम ये आपको समझाने को, देखिए पहले आप समझ, छोड़िए साइकिल छोड़िए ना। हम समझ गए, सुन लिए आपकी बात, अब हम जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पीछे से कोई आ रहा है, किसी को जल्दी में जाना है ना, इतना ही तो आपके साथ हम भी खड़ा रहते हैं, ठीक है ना? हाँ। आप कितने को फाइन करते हैं वो हम भी देखते हैं। नहीं तो फाइन तो करेंगे ही, ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप कितने को फाइन करते हैं। फाइन से परेशान किए जा रहे हैं। देखिए इससे परेशानी अगर किसी को धक्का लग ठीक जाता है, हम भी देखते हैं ना कि कितने लोग को आप फाइन करते हैं। तो जो हम ठीक देखिए, है, हम भी आपके साथ यहीं खड़े हैं। रुकिए, देखते हैं आप कितने लोगों को फाइन। क्या नाम है आपका? वो नाम पहले बाद में, पहले आप कितने लोगों को फाइन करते हैं वो हम भी देखते हैं। नहीं फाइन तो करेंगे, जो लोग हेडफोन लगा के चलेंगे फाइन तो करना ही है। परेशान करना है वो आप लोग नहीं आदत वाला बात नहीं है। क्या है आपका, पहले कुछ देखें पहले आप क्या है, नहीं हम भी तो देखें। आप हमसे इतना इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी दिखाइए। अब दिखाइए ना। दे रहे हैं। हाँ दिखाइए। वो हम नहीं लेंगे। काहे? वो हम नहीं लेंगे। अरे फाइन कर रहे हैं हमारा, तो काहे नहीं लीजिएगा? फाइन कैसे आप कर रहे हैं? अरे आप हेडफोन लगा के गाड़ी चला रहे हैं। मतलब नहीं, आप पहले क्या है, नहीं आप पहले अपना भी तो दिखाइए। खैर हम अपना तो 100 चीज दिखाएंगे, 100 आदमी दिखाएंगे। हाँ दिखाइए, आदमी नहीं, आप अपना प्रूफ दिखाइए। आप ऐसे रोक के बीच में जो परेशान कर रहे हैं आदमी को, ये है ना, ये क्या है? नहीं उससे ये रसीद है कि 200 रुपया का फाइन दे रहे हैं। हम क्या हैं? हाँ? हम आदमी हैं। आप किस बुनियाद पे आप फाइन कर रहे हैं? हम इस सामाजिक बुनियाद पर फाइन कर रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट से हमारा टाई अप है, झारखंड गवर्नमेंट से हमारा टाइमेंट है। मतलब हम आपको दिखाइए। आपको हम फाइन मार रहे हैं, तब फाइन देने के लिए आप दिखा रहे हैं। अरे एक मिनट सुनिए, अब आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना? अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप दिखाइए। अब क्या है जी? अरे हम इसको चेक करने के लिए, कोई भी आदमी हेडफोन लगा के, सुनिए, कोई भी हेडफोन लगाना फाइन नहीं होता, समझे ना? हेडफोन लगाना फाइन नहीं है। गाड़ी पे या डायरेक्ट अगर मोबाइल से बात करें तो फाइन होता है। हेडफोन लगा के, हेडफोन लगाने में कोई फाइन नहीं है। तो हेडफोन लगा के आप गाड़ी चला सकते हैं। अरे तो गाड़ी वाले को भैया पकड़े, क्या हाल है? झूठ मूठ के मुझे परेशान किए हुए हैं। अरे तो ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी है कि नहीं? अरे आप हैं कि आप ये दिखाइए। एक मिनट, आप हैं कि आप ये दिखाइए तो सही। हम ये जो सुपरवाइजिंग में लगे हुए हैं, पूरा ये एरिया जो है, आइडेंटिटी दिखाइए, जो आदमी कार्ड दिखाइए। सरकार के नियम का अगेंस्ट बोल रहे हो यार। सरकार कहती है लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए, तुम करो। एक मिनट ऐसा नहीं करो यार, सुनो, चलो ठीक है 100 रुपया ही तो हटाओ। 1 रुपया भी नहीं देंगे। तुम तो गजब एकदम, 50 रुपया दोगे? 1 रुपया भी नहीं। काहे नहीं दोगे? नहीं देंगे तो नहीं। इतने देर से हम लोग खड़ा हैं। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बस हम एक लाइन में एक बार जो बोल दिए। मतलब तुम हेडफोन लगा के रोड पर चलोगे? ठीक है, इसके लिए आप बोलिए कि आप हेडफोन काहे लगा रहे हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन हम फाइन। ये गलत है ना? हाँ गलत है कि नहीं? हेडफोन लगा करके आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पीछे से कोई भी आदमी आएगा, धक्का मार देगा, उसको ओवरटेक करने में दिक्कत होगा। अब जाए, कुछ तो फाइन दे दो। 1 रुपया भी हम फाइन नहीं देंगे। ये कोई तो जबरदस्ती है। काहे नहीं दोगे? नहीं देंगे। ये तो हद करते हो, 200 आपको देना पड़ेगा बस। 1 रुपया भी नहीं। तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, साइकिल सीज होगा, चलना पड़ेगा थाना। लगाइए साइकिल। 200 रुपया कौन बड़का चीज है? नहीं, 200 रुपया कोई बड़का चीज नहीं है बॉस। नहीं, आप साइकिल रखना है। 2000 का चीज, 2000 3000 का चीज आप 200 रुपया के लिए छोड़ के जा रहे हैं। साइकिल हमको मिल जाएगा, छोड़िए ना। साइकिल तो मिल ही जाएगा, इसका मतलब क्या है? नहीं, आपको ये लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं उचित है? देखिए, हम एक बार जब बोल दिए कि ठीक है उस चीज के लिए गलती है, लेकिन तो कुछ तो फाइन दीजिए, तो आपको याद रहेगा। मतलब इससे अच्छा मर्ची ऐसा जिद्दी आप ही दे दीजिए ना। नहीं, ये कैसे? ये थोड़ा हेडफोन लगा के चल। हम साइकिल छोड़ दिए ना, अब साइकिल लेके क्या करेंगे यार? फिर खोजना पड़ेगा, तुम्हारा नाम पता। अब साइकिल रखिए। अरे चलिए 1 मिनट, ठीक है, नहीं दीजिएगा फाइन, नहीं दीजिएगा, हटाइए 1 मिनट, इधर आइए, इधर आइए, कन्ने इनका साइकिल दीजिए भाई। देख रहे हैं सारा लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, काला कैमरा लेके खड़ा है।
पता है। ईटीवी का नाम सुने हैं? हाँ हमको पता है। ईटीवी पर हमारे कार्यक्रम हाँ, आता है हमको जनता पहचान एक्सप्रेस, में- जिसमें इस तरह का कोई भी गलत एक्टिविटी होता है हम लोग उस पर प्रश्न गुस्साइए मत। गुस्सा नहीं, हम- आप ये मान रहे हैं कि नहीं लगा के चलना चाहिए, बस बात खत्म कहानी। ये पेन आपका है? नहीं आपका। आप तो टेंशन में हमको टेंशन कर दिए। एक बार अपना नाम बता दीजिए, छोटा सा गिफ्ट लेकर के जाइए। एक बार क्या नाम हुआ? अब बाद में फोन पर बात कीजिएगा बॉस। अभी तक सब लोग इंतजार कर एक मिनट एक भैया। गिफ्ट तो ले लीजिए एक मिनट पहले अच्छा लीजिए, ले लीजिए, बात कर लीजिए, अब आपका इंतजार करते हैं। हाँ बोलिए कि फंस गए हैं जनता एक्सप्रेस में। नहीं फोन करेगा, बाद में बात कीजिए। एक बार नाम बताइए अपना। इंद्रजीत जी, आपको हमारे कार्यक्रम ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये प्यारा सा स्मृति चिन्ह, ये पकड़िए, इसको पॉकेट में रखिए। इसको एक मिनट पकड़िए ना पहले। नहीं ले सकते हैं। धनंजय जी 1 मिनट आइए, ये पकड़िए, इनको समझा दीजिएगा। और एक चीज आप ये बताइए, ये मान रहे हैं ना कि हेडफोन लगा के नहीं चलना चाहिए? ठीक है, माने हम इस चीज को। बस इतना आप मान गए। बाकी लोग लाखों करोड़ लोग जो देख रहे हैं, ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हेडफोन लगा के मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए, हेडफोन लगा के साइकिल भी नहीं चलाना चाहिए। चलिए, थैंक यू इंद्रजीत जी, आप जाइए। तो भैया ये थे इंद्रजीत जी, जो इंद्र को भी जीत चुके हैं और न जाने क्या क्या जीत चुके हैं, लेकिन इस जीत पर पड़े हुए कि भैया पैसा तो हम नहीं देंगे, और हमको पैसा थोड़ी ही लेना था, हमको जो समझाना था वो समझ चुके हैं। ऐसा है किसी के साथ। ये पोपट राउंड यहाँ समाप्त करते हैं, आपको लेकर चलते हैं आगे। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहुंच चुके अपने जनता जनार्दन के बीच, इनसे बातचीत करेंगे कि हेडफोन लगाकर चलने पर क्या फायदा होता है, क्या नुकसान। क्या करते हैं आप? हमारे पुलिस में है। प्रशासन से जुड़े हुए हैं? जी जी। तो आप तो और अच्छा से बता सकते हैं कि जो लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, कान में हेडफोन लगा के बातचीत करते हैं, गाना सुनते हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? इसका फायदा नुकसान है, इसमें फायदा क्या है। नुकसान है कोई जान बहाव नहीं, इसे सबसे मतलब इसको दुर्घटना होने का वो रहता है। इससे सर फायदा तो कुछ नहीं हम मानते हैं। इससे ज़्यादातर होता है कि दुर्घटना ही होती रहती है। इससे कि अगला को भी मतलब कि ना जानते हुए भी दुर्घटना का शिकार बनना पड़ता है। इसमें तो हम दोष देंगे कि गाड़ी वाला ऐसे किया, लेकिन गाड़ी वाला क्या गलती है यहाँ पे? हमारे कान में अगर कुछ है, हम नहीं सुन रहे हैं, अगर से हॉर्न का भी आवाज़ हमको नहीं सुनाई देगा, हम तो किसी और दुनिया में मंग रहे हैं कि ये गाना वो गाना, लेकिन हम नहीं जानते कि इसमें अगले का गलती है। इसमें तो सरासर गलती अगर हम सुनते तो हमारी है। अपने आप खुद समझना होगा। सभी भाइयों दोस्तों जो भी अगर ऐसा काम करते, अगर सुनना ही है तो कहीं बैठ के सुन ले। बीच रास्ते पर सुनते हुए चलना ये मूर्खता है। क्या आप साइकिल पर हेडफोन लगा के चलते हैं गाना सुनते हुए? वो तो मूर्ख का काम है पूरा, उसे नहीं करते? नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? उनके लिए यही कहेंगे कि अगर मूर्ख ही करना है तो कहीं पे जाके जान दे दे। काहे कि पीछे से अगर ट्रक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हॉर्न मार रहा है, उसको क्या पता चलेगा? वो तो अपना जान शॉर्टकट ऊपर जाना चाहता है। हम तो यही कहना चाहेंगे, अपना जान लेकर के शॉर्टकट ऊपर जाना चाहता है। ये तो बहुत गलत करते हैं। इससे उनको भी नुकसान है और अगले को भी नुकसान है। इसलिए इन लोगों को लगाकर नहीं चलना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त से नियम यहाँ लगता है कि मोटरसाइकिल पर चलने वाले को 100 रुपया, मोबाइल से बात करने वाले को 100 रुपया लगेगा, फिर उस नियम को ताक पर रख दिया जाता है। इसमें प्रशासन को भी दोष है और जो चला रहे हैं उसका तो पूरा दोष है। उसका जान सबसे ऊपर पहले ही जाएगा, सबसे पहले ऊपर जाएगा, सबसे जाएगा। इसलिए कि आने वाला जाने वाला दोनों को फर्क पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो लगाए हुए है उसको फर्क पड़ेगा, और उसके बाद जिसको धक्का मारेगा उस तो जेबे करेगा, तो जेबे करेगा। मतलब अपने भी जाएगा, किसी को लेकर ही जाएगा, साथ साथ दोनों जाएगा। ये तो निहायत ही मेरे समझ से तो गलत है। और मैं उन बच्चियों को, उन मित्रों को, उन भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इससे कहीं ना कहीं आपका, आपके परिवार का, आपके मित्रों का, आपके घर का नुकसान है। चूँकि चलते वक्त हेडफोन लगाकर बात करने में आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है, कहीं ना कहीं आप एक अलगाव से जुड़ते हैं, आपका ध्यानाकर्षण दूसरी तरफ होता है और इसके चलते कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका खामियाजा आपके साथ, आपके परिवार को, उन बच्चों के परिवार को जिनके साथ कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको भुगतना पड़ता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप गाड़ी को कहीं साइड कर दें, उससे उतर के फिर आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। इससे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, जिससे हमारे परिवार को क्षति होता है और हर तरह से ये नुकसानदेह है। आए दिन न्यूज़ में आता रहता है कि हेडफोन लगा के गाड़ी चलाने से कभी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, कभी रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हुआ और वो आवाज़ नहीं सुने, वो चले गए कान में लगा कर। हाँ, आवाज़ नहीं सुने और चले गए कान में लगा के। कोई गाड़ी आ रही है तो उसका पता नहीं चल पाता है हम लोगों को। तो इसी कारण से हमारे परिवार का भी क्षति है।
आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाइक चलाती हैं? नहीं, बाइक तो नहीं चलाती। यस, चलाती हैं। स्कूटी चलाने वक्त हेडफोन का इस्तेमाल करती हैं आप? नहीं। क्यों? देखिए, हेडफोन्स लगाना एक तो सबसे पहले तो ये ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ जाता है, और उसके अलावा जो भी मतलब ड्राइवर्स होते हैं वो तो कन्वे नहीं ना कर पाएंगे कि क्या है, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, वो ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो कर पाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं देख पाएंगे। और इसके अलावा आप देखिए जो रोड पे जो सेफ गैप्स आते हैं, है ना, ब्रेक वाला जो आता है, वो भी वो नहीं देख पाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, वो खुद तो अपने जान जोखिम में डालते हैं, इसके अलावा जो बाकी के जो ड्राइवर्स या पैसेंजर्स होते हैं उसको पे भी नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बात है क्या कि वो अपना जान ही जोखिम में डालते हैं। नहीं, ये उचित तो उसको नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर मतलब फ्रेंड्स हैं और ये लोग हैं तो कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, बट नुकसानदेह भी होता है। हाँ, तो मतलब उसको थोड़ा कंट्रोल तो करना ही चाहिए। क्या आप कंट्रोल करेंगे? हाँ, मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं। मेरे ख्याल से बहुत नुकसानदायक है। जैसे कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो एक तो हेडफोन लगाने से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सामने मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, यदि ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा तो आप तो घायल हो रहे हैं, साथ वाले सामने वाले जो आपके साथ बैठे हैं वो भी, उनकी भी ज़िंदगी डेंजर हो जाती है। तो ये बहुत नुकसान है। मतलब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। जी, अपने परिवार वालों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक ज़िंदगी से बहुत सारी जिंदगियाँ जुड़ी होती हैं। मैं हेडफोन लगा के गाड़ी चलाना एकदम पसंद नहीं करती और इसके विरुद्ध भी हूँ। अब मैं यहाँ चाहूँगी, ये मुझे एकदम पसंद नहीं, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और प्रशासन को भी इसके लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये हम जो करेंगे हमारा नेक्स्ट जनरेशन उसको देख कर के सीखेगा। और हम युवा पीढ़ी हैं और हम वर्तमान भी है, भविष्य भी हैं। जैसा वर्तमान रहेगा वैसा भविष्य बनेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। और मेन बात यह है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भैया, कोई दीदी, कोई अंकल आंटी हेडफोन लगा के चले तो प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातचीत का दौर यहाँ समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, आपको लेकर चलते हैं आगे। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बहुत अच्छे, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके अपने गेम राउंड में, जिसका नाम है खिलाड़ी नंबर 1। आप में से कुछ लोगों को बुलाएंगे, यहाँ बुलाकर हम बोलेंगे स्टार्ट। हमारे स्टार्ट बोलने के बाद आपको स्किप करना है। 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में सबसे अधिक बार स्किप करने वाले हमारे सेगमेंट के विजेता होंगे। उन्हें अपने कार्यक्रम ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से देंगे एक प्यारा सा स्मृति चिन्ह। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं, ठीक है, शुरू करें। जोरदार ताली इनके लिए भाई। और आपका समय शुरू होता है, आप चलिए। 1 2 3 4 5 6 38 कंटिन्यू। 20 सेकंड हुआ। 38 कंटिन्यू। 39 40 41 ओके 49 जोरदार ताली के लिए। और आपका समय शुरू होता है, आप चलिए। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 50 51 68 ओके स्टॉप। 68। क्या बात है, क्या बात है। आप 50 बोली थी, इतना ज्यादा क्यों कर ली? कोशिश था 100 पार करने का। क्या बात है, जोरदार ताली के लिए भाई, जोरदार ताली नरगिस जी के लिए। और आपका समय शुरू होता है अब। ओके 64 जो 68 का रिकॉर्ड था वो नहीं टूटा। नेक्स्ट जोरदार ताली रेखा जी के लिए। और आपका समय शुरू होता है अब, चलिए। धीरे भागो नहीं। 68 का रिकॉर्ड है। ओके 44 जोरदार ताली भाई प्रीति जी के लिए। और आपका समय शुरू होता है अब, चलिए। प्रीति चलो, समय बचा हुआ है। ओह नो, चलो बचा हुआ। अरे जीत जाओगे तुम। अरे चलो, अरे हो जाएगा। ओके
बेचारे जितना कोशिश करना था की, पर सिलेंडर बोल दी। नेक्स्ट जोरदार ताली भाई सरिता जी के लिए। सरिता जी आपका समय शुरू होता है अब। सरिता जी आराम से चलिए चलिए सरिता जी। सरिता बहुत जोरदार ताली इनके लिए भाई, जोरदार ताली इनके लिए। और आपका समय शुरू होता है 3 4 4 4 4 5 6 7 23 24 25 26 27 28 29 29 29 30 31 32 33 73 83 93 100। जोरदार ताली इनका समय खत्म हुआ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, जोरदार ताली इनके लिए। और दोस्तों इसी के साथ ये कंपटीशन, ये सेगमेंट समाप्त होता है। हमारे सेगमेंट के विजेता एक जोरदार ताली रागनी जी के लिए। रागनी जी आपको हमारे कार्यक्रम ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये प्यारा सा स्मृति चिन्ह। कैसा लगा है जीतकर? क्या आपको लग रहा था कि आप ही जीतेंगी? कंफर्म थी? जोरदार ताली बहन के लिए। दोस्तों भाइयों बहनों, इसी के साथ आज का अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। जाते जाते यही कहेंगे, यदि आप चाहते हैं अपने कार्यक्रम जनता एक्सप्रेस को लेकर के आपके गली चौक चौराहे मोहल्ले में आए, तो आप हमें मेल करें। हमारा आईडी है etv@gmail.com। आप हमें फोन करके ही बुला सकते हैं। हमारा नंबर है 9304858403। तो दोस्तों चलते मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार।